महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता रह चुके थे। और साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं कहीं एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। साथियों, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि पुराने ज़माने में जो है अपने नाम के बाद में अपने पिता का नाम लगा करके अपने नाम को लोग रखा करते थे। यानी महात्मा गांधी का नाम केवल मोहनदास था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी दोनों नाम को ऐड करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है महात्मा गांधी के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिसके बारे में जो है बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी का अगर अहम भूमिका देखा जाए हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका है उनके आंदोलन का। तो यहाँ पे हम उसी आंदोलन को लेकर के आए हैं, अर्थात यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन के बारे में, कि महात्मा गांधी जो है कौन कौन से आंदोलन चलाए थे और आंदोलन को चलाने के बाद में जो है किस प्रकार अपने देश को आजादी दिलाए थे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन देखेंगे, खेड़ा आंदोलन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। वो भी बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथियों, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक एक करके हम आंदोलन के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को जो है, इस वीडियो को जो है अंत तक आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला इनका आंदोलन हम लेकर के आए हैं। यहाँ पे गांधी जी प्रमुख आंदोलन को हम बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जो है सबसे पहला इनका आंदोलन होने वाला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आप सभी लोग यहाँ पर समझेंगे, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे लोग समझेंगे सबसे पहले कि उनका जो सबसे बेहतर आंदोलन कौन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और इस आंदोलन का नाम चंपारण क्यों रखा गया, कि यह जो है आंदोलन चंपारण से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था जी, चंपारण से शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह, सत्याग्रह इसका नाम क्यों पड़ा, तो सत्याग्रह इसका नाम इसलिए पड़ा कि सत्य, इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करें ना तो इसका होगा सत्य जोड़ आग्रह। सत्य के लिए ये आग्रह कर रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये सत्याग्रह चंपारण आंदोलन जो है ना 1917 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें जानते हैं यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में भी, कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था इनका। ठीक है, उन्होंने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश जमींदारों से शोषण से मुक्ति दिलाई थी। नील की खेती भी करवाते थे और उन मजदूरों का शोषण भी करते थे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पब्लिक भी। ठीक है, तो नील की खेती से जो हमारा जमीन भी बंजर हो रहा था और किसानों का शोषण भी किया जा रहा था, इसी के विरुद्ध में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अगला आंदोलन की बात करें तो यहां पे दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये भी एक प्रकार का आंदोलन ही था। यहां पे ये जो है ना आंदोलन चलाया गया था 1918 ईस्वी में। ठीक है साथियों, ये जो है दूसरा आंदोलन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि ये गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने के बावजूद अंग्रेज लोग जानते हैं किसानों से कर वसूल रहे थे, टैक्स ले रहे थे, यानी कि यहां पर किसानों से लगान वसूल कर रहे थे। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद सरकार को लगान माफी की मांग माननी पड़ी और महात्मा गांधी जी जो है ना, फसल खराब हो गए थे ना किसानों का, तो बोले कि आप लोगों को जो है लगान नहीं देना है ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, और यहां पे जो है ये लगान माफ करवाए, महात्मा गांधी द्वारा यह लगान माफ करवाया गया और यह जो है खेड़ा आंदोलन के नाम से इसी आंदोलन को हम लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि यह खेड़ा में फसल खराब होने के कारण अंग्रेज लोग ये लगान वसूल रहे थे और उसी के विरोध में महात्मा गांधी इस आंदोलन को चलाए थे, जिस आंदोलन का नाम रखा गया खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अगला आंदोलन की बात करें तो यहां पे तीसरा नंबर आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, 1919 में चलाया गया था। इसी को याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड,
इसी समय हुआ था 1919 में ही, ठीक है। बट छोड़िए उसको बाद में देखेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन का नेतृत्व किया। तुर्की के खलीफा के समर्थन में, यानी खलीफा आगे कदम बढ़ा चुके थे और उन्हीं के समर्थन में जो है ना इन्होंने एक नेतृत्व किया, उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने समर्थन किया और कहा कि जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। जानते हैं क्या, अंग्रेजों का यही सिद्धांत था, फूट डालो और राज करो, ठीक है। और वो हिंदू मुस्लिम को उसी समय अलग अलग करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी ने वहां पे आए, किसमें, खिलाफत आंदोलन में 1919 में। और इन्होंने, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी कि उसके बाद में जो है खलीफा के समर्थन में हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया और इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम जो है ना अब अलग नहीं हो सकते हैं। इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगला आंदोलन की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर में आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चलाया गया था, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन है क्या, इसको समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया यह पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। पूरा राष्ट्रव्यापी यानी देश के व्यापक आंदोलन के रूप में इसे माना जाता है। और फिर यहाँ पे कहा गया है गांधी जी ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, विदेशी वस्तुओं और अदालतों के बहिष्कार का आह्वान किया, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ और उसके विरोध में शुरू किया गया यह पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। गांधी जी ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, विदेशी वस्तुओं और अदालतों के बहिष्कार का आह्वान किया। यानी कि जालियांवाला बाग देखिए ना, ये कोर्ट कचहरी सारा रहते हुए भी यहाँ पे क्या क्या हुआ ना कि बहुत ही भयानक एक कांड हुआ था जिसका नाम क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें हजारों लोग मारे गए थे उस समय, ठीक है। और उसी के विरोध में जो है ना यहाँ पे बोल रहे हैं संस्थानों, विदेशी वस्तुओं और अदालतों का सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। और इसका नाम क्या रखा गया, असहयोग आंदोलन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला आंदोलन क्या है। अगला आंदोलन 5वां नंबर में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। इसका नाम एक और नाम से हम लोग इसे जानते हैं जिसका नाम क्या है, दांडी मार्च, ठीक है। क्योंकि ये मार्च में हुआ था यह आंदोलन और यहाँ पे जो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी एक जगह का नाम है, ठीक है ना, दांडी तक 241 मील की पैदल यात्रा की और समुद्र किनारे तक नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा, जिसे हम लोग नमक कानून के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जो है ना देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई। देश में जो है, अपने ही देश में नमक खाने से अंग्रेज लोग हम लोग को रोकना चाहते थे और नमक सप्लाई नहीं होने देना चाहते थे। और तो गांधी जी जो है ना जा रहे हैं कहाँ से, दांडी से, ठीक है। दांडी तट पर जाकर के, समुद्र किनारे तट का नाम है दांडी, और वहां पर जाकर के खुद नमक बनाए और बोले कि नहीं आप लोग नमक बना सकते हैं तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। और बना करके जो है ना इन्होंने नमक कानून को तोड़ डाला, ठीक है। और इसी कानून को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। साथियों इसके बाद जो है अगला आंदोलन की हम बात करें तो 6ठा नंबर आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी कोई पूछने वाली आंदोलन है, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। और जाते जाते 47 में, यानी कि 1947 में जो है ना अपने देश को आजाद करवा दिया। ये कौन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने बिल्कुल भी करो या मरो का नारा लगाया, ठीक है ना तो कुछ करो और ना ही तो मरो, ठीक है। तो उसी नारा के साथ जो है ना का नारा दिया, यह ब्रिटिश शासन का जड़ से उखाड़ने के लिए किया गया सबसे बड़ा सामूहिक आंदोलन था, सबसे बड़ा। और इसी आंदोलन के बाद जो है ना क्या हुआ कि हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया, ठीक है। तो साथियों ये जो है ना गांधी जी का पूरा 6 आंदोलन जो है प्रमुख आंदोलन के रूप में माना जाता है। इस वीडियो को जो है ना आप लोग एक बार में अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।